तो मुस्लिम सांसद को तो मार्शल उठा के बाहर फेंक देती है, लेकिन भाजपा के सांसद को मार्शल तो दूर की बात है, कोई पार्सल भी लेकर खड़ा नहीं हुआ कि भैया ये क्या बोल रहे हो। यार करवाया है, ये देखिए ये मोहर लगा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। उन्हें ये पता है कि बाहर इनको हम कटुआ, मुल्ला, बड़वा, आतंकवादी, उग्रवादी कह के तो निमट ही रहे। भारत के संसद की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट किया गया। देखिए जो घटना घटी है भारत के संसद के अंदर, वो अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। हमारा ये मानना है और अंबेडकर समाज पार्टी का भी ये मानना है कि ये यूं ही अचानक कोई बयान नहीं दिया गया, बल्कि इस बयान के पीछे एक रणनीति काम कर रही है और वो रणनीति यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करना, डेमोक्रेटिक सेटअप को कमज़ोर करना और ये दर्शाना कि सड़क पर तो हम जो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं और हमें कुछ होता भी नहीं है। आप जितने भी मॉब लिंचिंग के मामले हैं, आप अगर करीब से जाकर पता लगाएं तो जितने भी वो अपराधी हैं वो सब घूम रहे हैं मज़े में आज़ाद। तो उन्हें ये पता है कि बाहर इनको हम कटुआ, मुल्ला, बड़वा, आतंकवादी, उग्रवादी कह के तो निमट ही रहे और कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा। एक बार अंदर भी आजमा के देख लिया जाए और अंदर आजमा लिया जाएगा तो ये लोग जो संविधान के बलबूते सदन की शोभा को बढ़ाते हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम इनका आना रुक जाएगा। इनको डराना धमकाना, आपने देखा ना, बोला बाहर चल तुझे दिखाता हूँ, बाहर चल तुझे बताता हूँ। ये भाषा दर्शाता है कि बाहर चल बताता हूँ का मतलब क्या है कि वाकई बाहर कुछ होने वाला है क्या, कोई बड़ी घटना घटने वाली है क्या, बाहर मुस्लिम सांसदों की पिटाई होने वाली है क्या, कोई योजना प्लान तो नहीं है। इस तरह की हरकत की गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी देश में सन्नाटा है। भारत के संसद की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट किया गया। पहली बार उद्घाटन हुआ था, नए संसद में कहा गया विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो क्या विशेष सत्र विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए बुलाया गया था क्या? विशेष सत्र में उद्घाटन इसी से होगा कि न संविधान रहेगा और न संविधान के बलबूते कोई भी बहुजन समाज का नेता वहां पहुंचेगा और न वो उसके हित की बात करेगा। यही तो हुआ। आप देखिए कि राहुल गांधी जी कुंवर दानिश अली के घर जाते हैं मिलने, लेकिन आज क्या हुआ सदन का, आप लोग बताइए। मैं तो दिन भर व्यस्त था। क्यों सदन चल गया? क्यों नहीं सदन का बायकॉट हुआ? क्यों नहीं मतलब विधुरी पर कार्रवाई की मांग हुई? क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया? और क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर वो माफ़ी मांग रहे हैं? उन्हें तो देश के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन तमाम लोग उनके समर्थन में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि गुस्से में बोल दिया है सांसद जी ने। एक बात बताइए, दुनिया का रिवाज है गुस्से में ही पहले गाली गलौज होता है और गाली गलौज के बाद ही मारपीट होता है। ये मानव स्वभाव है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अचानक वो घर से निकले और किसी को मारने लगे। हमेशा यह होता पहले गुस्सा, फिर नाराज़गी, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट। तो आपका गुस्सा आपको मुबारक हो। भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए कोई गुस्सा आपका या किसी का भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में गुस्से का ये मतलब नहीं है कोई गुस्से में संविधान फाड़ दे, अब बर्दाश्त कर लेंगे। वो कह दे कि हमने गुस्से में ऐसा काम किया। कोई गुस्से में जो है संविधान जला दे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ये कहेंगे गुस्से में कोई अच्छा मार ही बैठते वो गुस्से में, तब उन्होंने कहा ना बाहर निकल, और अगर बाहर निकल के मार बैठते तो भी कहा जाता कि गुस्से में हुआ। लेकिन तो एक बात मजाकिया वे में लिया गया। देखा नहीं, बगल में बैठे तमाम भाजपा के नेता किस प्रकार से हंसी उड़ा रहे थे। नहीं, केवल भाजपा के नेता हंसी नहीं उड़ा रहे थे, विपक्ष के नेता भी क्या किया ये आप दिखाइए वीडियो। कोई हंगामा हुआ क्या? कोई एक्शन लेने की मांग हुई क्या? कोई वॉकआउट का ऐलान हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, बस निंदा। तो अगर इसी तरह से निंदा करते रहेंगे तो देश शर्मिंदा होता रहेगा। तो गुलाम साहब, अभी जो आपने जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जो आप मौजूद थे, क्या FIR हुआ उन पर? देखिए वो एक कहावत है कि जब जंगल में आग लगी थी तो बड़े बड़े लोग बुझाने में लगे थे, एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी। लोग पूछ रहे थे तेरे इस चोंच के पानी से क्या होगा? तो उसने कहा कल को अगर पूछा जाए कि आग बुझाने वालों में था या लगाने वालों में, तो कम से कम बुझाने वालों में मेरी गिनती हो जाएगी। मुझे भी पता है कि हमने जो FIR करवाया है, ये देखिए ये मोहर लगा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। और वो लेटर पैड दिखाइए पार्टी का, ये पूरा डिटेल है और सारी बातें लिखी गई हैं। और जो इसमें मांग की गई थी FIR में, वो ये मांग थी
भाई तेज सिंह ने कंप्लेंट लगाया है, जो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कंप्लेंट तो दर्ज हो गया, मेंटेन भी कर लिया गया, हम लोग के सामने कंप्यूटर पर सब अपलोड भी किया गया, लेकिन कार्रवाई क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, क्योंकि वो एक सांसद हैं, तो जिम्मेदारी देर सवेर लोकसभा अध्यक्ष की बनेगी और भाजपा के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के सांसद हैं। हाफिज साहब जो है मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी कुंवर अली के घर तो गए, मगर मीडिया ने जब सवाल किया इस मामले को लेकर तो उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। जवाब उनके पास है भी नहीं, क्योंकि उस समय जो स्पीकर के चेयर पर डिप्टी स्पीकर बैठे थे वो भी कांग्रेस के थे। ओम बिरला जी नहीं थे उस समय। डिप्टी स्पीकर जो थे वो कांग्रेस के थे और वरिष्ठ नेता थे, 5 बार के सांसद रहे हुए थे, वो चीफ व्हिप भी हैं। वो सारी बातें आप समझ गए, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, इससे मतलब गाली दे लीजिए फिर बैठ जाइए, फिर मन में आए फिर उठिए गाली दीजिए फिर बैठ जाइए, यही तो होगा। जब स्पीकर ऑल इन ऑल होता है, सदन का मालिक होता है, स्पीकर को फ़ौरन पूरी ताकत से रोकना चाहिए। वहाँ मार्शल का इंतज़ाम होता है साहब। अगर कोई सदस्य स्पीकर की बात न माने तो मार्शल उसे आता है उठाकर बाहर कर देता है। इससे पहले महिला आरक्षण विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सांसद थे डॉक्टर एजाज अली, वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने बिल फाड़ दिया था, तो उन्हें मार्शल ने बाहर उठाकर फेंक दिया। तो मुस्लिम सांसद को तो मार्शल उठा के बाहर फेंक देती है, लेकिन भाजपा के सांसद को मार्शल तो दूर की बात है, कोई पार्सल भी लेकर खड़ा नहीं हुआ कि भैया ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, माफ़ी मांगो। कम से कम खड़े होकर सभी सदस्य को वहीं पर बोलना चाहिए था। तो बिल्कुल किसी सदस्य ने नहीं कहा। ये एक बात रही। बात चल रही थी चंद्रयान की, जिस पे डिबेट हो रहा था, और बात आ गई कहाँ, मैंने आतंकवाद की, मारपीट की। तो भारत ने जहां सफलता प्राप्त किया है इतना बड़ा, वहीं विफलता इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में हुई कि डेमोक्रेसी ही खतरे के घेरे में आ गया। इसलिए ये स्पष्ट है कि इस पर कार्रवाई नहीं अगर होती है तो आंदोलन का एक मार्ग है लोकतंत्र में, जिसको हम लोग अपनाएंगे। लेकिन भाजपा ने नोटिस भेज दिया है रमेश को, उन्होंने सफाई मांगी है कि उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना गुस्सा आ गया। सफाई मांगी गई है बाकायदा। सब पर नज़र है हम लोगों की, उस पर भी नज़र है। जो जेपी नड्डा साहब ने चिट्ठी दिया, कारण बताओ नोटिस, उसका भी जवाब देखा जाएगा क्या आता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मेरी नज़र है ओम बिरला जी की तरफ। वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो स्पीकर हैं, वो मालिक हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं इस पर हमारी नज़र है। और प्रधानमंत्री जी के बयान की, खामोश है, जिस पार्टी से वो आते हैं ना वो खामोश है। ये अच्छा सवाल आपने किया, ये अच्छा सवाल किया। इस पर जितना सवाल आपको करना होगा अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी बताएंगे, क्योंकि ये पुराने बाजपाई भी हैं, कांशीराम साहब के साथ काम भी किया। इस पर पूरा सवाल इनसे आप कीजिए कि बसपा की क्या भूमिका रही और क्यों मायावती जी चुप है। बीएसपी की चुप्पी का क्या कारण है? देखिए, आप लोग भी हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, बीएसपी की जो लीडर हैं मायावती जी, वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने 10 मिनट में सबर आरक्षण पास करवाया, और जो इतनी बड़ी घटना हुई, जो लड़कियां बैठी थी, पहलवान थी, उस पर बीएसपी की चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और इस मामले पे जबकि उनके सांसद के साथ कुछ भी हो सकता है, जब धमकी दी गई है, खुलेआम धमकी दी गई है पार्लियामेंट के अंदर कि बाहर निकल चल तो देखेंगे, इसका मतलब धमकी फॉर डायर कंसिक्वेंसेस, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हमला हो सकता है, दानिश अली मारे भी जा सकते हैं, ये रमेश बुदूड़ी के गुंडों द्वारा, ये कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर मायावती क्या कर रही है? अब तक तो बसपा को सड़कों में किया है, लेकिन मायावती ने ट्वीट उसका जवाब नहीं है, ट्वीट उसका इलाज नहीं है। पूरी बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी है, अब तक सड़कों पे आ जाना चाहिए। अगर बीएसपी आती तो हम भी उसके पीछे खड़े होते, हमें अलग से क्यों एफआईआर दर्ज कराने आना पड़ता। क्या कहेंगे, जैसे एससी जो समाज के लोग हैं, जी जी, उन्हें अगर जाति सूचक गाली दी जाती है तो एफआईआर हो जाती है, जी जी, मगर मुसलमान जो है, सांसद हो या आम मुसलमान हो, उसको आतंकवादी कह देना, मुल्ला कह देना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, इससे पहले भी हम डिमांड कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जिस तरह से SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके लिए आना चाहिए, उसी तरह का एक्ट आना चाहिए, तभी ये बदमाशियाँ बचेंगी, उससे पहले नहीं रुकेंगी।